Hello bachcho, let's see the question. The question is skeleton is made up of blank in porifera and the options are spicules, spongin, third option is both 1 and 2 and fourth option is chitins. Sorry, here the option will be option 4. So out of these which one of the following is a correct answer? ये हमें बताना है. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept to solve this question is that कि हमें पोरीफेरा के skeleton system के बारे में पता होना चाहिए. So if we know about the skeleton of poriferans, इसके बारे में हमें knowledge होनी चाहिए. तो हम इस क्वेश्चन को राइटली आंसर कर पाएंगे. So let's see. पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि व्हाट आर पोरीफेरंस एक्चुअली. तो पोरीफेरंस आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा. फाइलम कौन सा होगा यहाँ पे? पोरीफेरा. और पोरीफेरा, दिस वर्ड पोरीफेरा, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स पोरस एंड फेरस, मींस पोर बियरिंग एनिमल्स. so these are पोर बियरिंग एनिमल्स, मींस इन एनिमल्स की पूरी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. So these are pore bearing animals and these are mostly marine. ये जनरली आपको मेराइन वाटर में देखने को मिलते हैं. ठीक है. और इन मेंबर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस. सो स्पॉन्जेस, ऑल द स्पॉन्जेस आर मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा. अब अगर हम यहाँ पे इनके स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम which provides support and strength to the body along with some kind of protection. तो अगर हम स्पॉन्जेस के प्रोटेक्शन स्केलेटन की बात करें तो यहाँ पे स्केलेटन दो चीजों से बना होता है. इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट आर दीज टू एलिमेंट्स? तो ये दो एलिमेंट्स हैं. एक तो थोड़े हार्ड पॉइंटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं. हार्ड पॉइंटेड फाइबर्स मतलब थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि हार्ड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं. ठीक है. इन पॉइंटेड फाइबर्स को हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स. तो स्पिक्यूल्स आर हार्ड एंड पॉइंटेड फाइबर्स. तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एट स्पिक्यूल्स. अब ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये दो चीजों से बने हो सकते हैं. आइदर दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. So there are two kinds of spicules. These can be composed of calcium carbonate or these can be made of silica. So these can be made of calcium carbonate or silica. तो ये तो हो गया स्पिक्यूल्स. अब ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द मीजोहाइल. जो स्पॉन्जेस की बॉडी वॉल की बात करें, सो बॉडी वॉल में देखो इनमें क्या होता है? एक्टोडर्म होती है, जर्म लेयर्स देखें तो, जो कि बाहर वाली जर्म लेयर है और अंदर होती है एंडोडर्म, सबसे अंदर वाली जर्म लेयर. और दोनों के बीच में जो सब्सटेंस होता है एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच, दैट सब्सटेंस इज नोन एज मीजोहाइल. यहाँ पे मीजोडर्म इज एब्सेंट. तो मीजोहाइल में या तो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होंगे ये फाइबर्स जो कि पॉइंटेड होंगे, हार्ड होंगे. इनको हम कहेंगे स्पिक्यूल्स. जो दूसरे टाइप के स्केलेटन फाइबर्स हैं जो कि इनके कंपैरिजन में थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो फ्लेक्सिबल होंगे, फ्लेक्सिबल फाइबर्स होंगे, और इन फाइबर्स को हम बोलेंगे जो फ्लेक्सिबल वाले हैं, these are called as spongin fibers. So these are called sponges fibers. और ये spongin fibers किससे बने होते हैं? These are made of spongin protein. तो ये दो टाइप के एलिमेंट्स स्केलेटन बनाते हैं स्पॉन्जेस और पोरीफेरेंस का. अब ऐसा नहीं है कि हर स्पंज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे, मींस कौन से टाइप के स्पिक्यूल्स हैं, स्पिक्यूल्स हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स दोनों हैं कि दोनों में से एक कंपोनेंट मिसिंग है, यही क्राइटेरिया होता है स्पॉन्जेस के क्लासिफिकेशन का. तो अगर हम ऑन अ जनरल बेसिस देखें तो पोरीफेरेंस का स्केलेटन सिस्टम बना होता है स्पिक्यूल से जो कि हार्ड और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है, और बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर से जो कि थोड़े फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, और ये स्पॉन्जेस का स्केलेटन बनाते हैं. तो आउट ऑफ दीज हम देखते हैं स्पिक्यूल्स आर देयर, स्पॉन्जिन आर देयर. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. काइटिन से बना हुआ स्केलेटन इज एब्सेंट इन स्पॉन्जेस. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, काइटिन तो यहाँ पे होगा ही नहीं. तो
So out of these four, the right answer of this question is obviously option number third. So the right answer is option 3. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.